हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों के कॉल और मैसेज बढ़ते जा रहे हैं। एक जो आप लोगों की इंक्वायरी है वो है कि मेंस कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, मेंस का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो मेंस का बैच आने वाले 2-3 दिनों के अंदर आपको मिलने लगेगा। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे जैसे कि GS1 GS2 है उसमें। तो GS1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक है जो दूसरे नंबर वाला, दूसरे नंबर का टॉपिक है आईआर और करंट। आईआर और करंट, तो पहले हम लोग इसी से टॉपिक स्टार्ट करें क्योंकि ये ट्रेडिशनल है। इसको हम लोग कभी भी कवर कर सकते हैं। थोड़ा ये क्रिएटिव है और ये ऐसा है ना कि इसको हमेशा अपडेट मांगता है आईआर और करंट को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें जो GS2 है इसमें हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये भी ट्रेडिशनल तो है, लेकिन इसमें भी जो करंट वाले सेक्शन है, क्योंकि हम इसको 3 भागों में बांटते हैं पॉलिटी को। पार्ट 1 में हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाला, जितना कॉन्सेप्चुअल जहां से प्रश्न बनता है छोटे छोटे, जैसे लोकतंत्र क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, समाजवाद क्या है, निजी पूंजीवाद और समाजवाद का अंतर, इस टाइप की छोटी छोटी चीजें, संविधानवाद क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें जो है कॉन्सेप्ट वाली, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि आपको बेसिक सिखाया जाएगा, आपकी न्यू बनाई जाएगी। तो पार्ट ए में वो है। पार्ट बी में हम लोगों ने फंडामेंटली उसको बनाया है जो वर्तमान में पिछले 10 साल के प्रश्न आए हैं, वो ट्रेंड एनालिसिस किया गया है। तो पार्ट बी में वो रहेगा पॉलिटी के। और पार्ट सी में रहेगा वो जिसे हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं, राज्य व्यवस्था के करंट अफेयर्स। तो पॉलिटी के जितने एक साल, पॉलिटी में जो भी एक साल में परिवर्तन हुआ है वो उसमें हम लोग रखेंगे। इसी तरह से हमने सभी को GS1 और GS2 में जो भी सेक्शन है सबको 3-3, 4-4 भागों में तोड़ तोड़ के, जो नए बच्चे हैं पार्ट ए में उनके लिए कॉन्सेप्ट रहेगा, पार्ट बी थोड़ा और टफ हो जाएगा, पार्ट सी थोड़ा और टफ हो जाएगा, और आखिरी में हम लोग सबको जोड़ के बेहतरीन क्वेश्चन फॉर्मेट तैयार करेंगे जो आप टेस्ट के लिए आपको दिया जाएगा। हालांकि हर लेवल पे टेस्ट बना है, अगर पार्ट ए में जाएंगे तो उसमें भी टेस्ट बना है, पार्ट बी में भी टेस्ट बना है, छोटे छोटे, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता क्या एक साथ चल रही हैं, क्या भारतीय लोकतंत्र में भारतीय लोकतंत्र को खतरा है, इस टाइप की चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आपके दिमाग को खोले, एनालिटिकली आप अपने विचार बिंदु को बढ़ाएं, विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाएं, सोचने की क्षमता को बढ़ाएं और अच्छा क्वेश्चन फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट कर दे। तो पार्ट ए में बेसिकली फॉर्मेटिंग वगैरह स्टार्ट करना है और आपको ये समझाना है कि कैसे आप एक बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो पार्ट ए इसीलिए हर जगह पार्ट ए बनाया गया है, हर सेक्शन में, चाहे GS1-2 हो या GS2 के 1-2-3 हो। ठीक है, GS1 में तो 3 वाला DI है, तो उसमें पार्ट ए पार्ट बी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग मेंस, और आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर आपको कंटेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिखने लगेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए नंबर है 80 81 91 63 68। आप यहाँ जुड़ के अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर हम लोग व्यवस्था स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा मेंस वाला हो गया। अब मैं आप लोगों को जिस लिए आप वीडियो देखने आए हैं उस पर बता दें। ये देखिए, पहले ही बता दे रहे हैं, वैधानिक जिसे नहीं बोलते हैं, वैधानिक सूचना आपको दे दे रहे हैं ताकि आपको ये न लगे कि आपके साथ धोखा हुआ है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं इस टॉपिक पे और करीबन 700-800 लोगों से बातचीत करके हम लोगों ने बनाया था। तो हमारा लॉजिक था 70 में 91 मेरिट गया था, और ये मेरिट तब गया था जब 4 नंबर सबको दिया गया, यानी 70 में क्या दिया गया, एक्चुअल मेरिट क्या था, 87 था। 70 के बीपीएससी से 3 गुना ज्यादा टफ था 71। ठीक है, 3 गुना ज्यादा टफ था 71। तो आप लोग कहेंगे कि 3 गुना ज्यादा टफ था तो सीट भी तो कम था, सीट 800-900 कम है, ये बात सही है, लेकिन टफनेस के हिसाब से देखा जाए, उसके विश्लेषण, जिस प्रकार के प्रश्न बनाए गए थे तथ्यों के आधार पे और विश्लेषणात्मक और तर्कों के माध्यम से, जिस प्रकार का भी पेपर बना था, क्रिएटिव, डायनेमिक, तो उसको अगर हम वैल्यू करें तो नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, थोड़ा बहुत मायने रखेगा। तो इतना मान के चलता हूं कि अगर 70 में 87 था तो मिनिमम, और अभी जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है बीपीएससी में, मैं आपको बता दूं कि 3-4 क्वेश्चन पे भी विचार हो सकता है, तो 4 क्वेश्चन और घटा लीजिए, तो 3-4 क्वेश्चन पे और विचार हो सकता है। तो मेरिट देखिए, 70 में भी बहुत अफवाह था कि 98 जाएगा, 90 जाएगा, सॉरी 98 जाएगा, 100 प्लस रहेगा, 100,
1 से 105 के बीच में था, रहेगा। तो ये प्रकार की अफवाह थी और मेरिट गई डायरेक्टली। जितना अफवाह है उससे मान के चलिए कि 10 नंबर कम मेरिट जा रही है। अभी भी अफवाह है कि 98 या 94, 95, 96 के आसपास रहेगा मेरिट। अफवाह यही चल रहा है कि सीट कम है। उनका अपना लॉजिक है जो देने वाले लोग हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पहले बताया था 78, 75 जो भी है, उससे लेकर के 80, 82 के आसपास ही मेरिट रहेगी। 7-8 क्वेश्चन मार्जिन लेके चलिए। तो जो लोग, आप अभी से मैं बोल रहा हूँ कि जो पुराना मेरिट था उससे कम 8 से 9 नंबर हर जितने भी लोग हैं, जो भी कैटेगरी के लोग हैं, वो कैटेगरी के लोगों को क्या करना चाहिए कि आप माइनस कर लीजिए। जिस भी कैटेगरी में है, आपका जो पुराना मेरिट है उस मेरिट से 8 से 9 नंबर मिनिमम घटा लीजिए, और यही आपके मेरिट रहने की संभावना है। ठीक है, तो ये हमारा मानना है, ये हमारा विश्लेषण है। अब क्या होगा ये तो अलग की बात है, लेकिन जहां तक मैं जान रहा हूं बहुत लंबा एक अच्छा खासा दायरा है जो मेरा सपोर्ट कर रहा है। देखिए क्या होता है। ठीक है, तो ये तो रहा मेरिट को लेकर के। दूसरा आपका एक प्रश्न था कि 72 में सीट कितना रह सकता है। अब ये मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बोला गया कि अफवाह उड़ी है कि 72 3 साल बाद आएगा। ऐसा नहीं है। और एक लोग और बता रहे थे, वो भी इस बात का झुठला रहे थे, क्योंकि देखिए सिस्टम सेट हो चुका है बीपीएससी का। वो चाहे 500 सीट पे निकाले, चाहे 800 सीट पे निकाले, चाहे 300 सीट पे निकाले, 200 सीट पे निकाले। यूपी में आप देखे होंगे कि केवल 30-30, 40-40 या 70-70 सीट पे निकलता था वैकेंसी। तो रेगुलर रखने के लिए वो लोग वैकेंसी निकालेंगे। हाँ, ये बात सच है कि जिस तरह से 70 और 71 में सीट था, उतना सीट नहीं रहेगी। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, 500 से लेके 800 के बीच में सीट रह सकता है, मैं जहां तक जान रहा हूं। क्योंकि अभी देखिए एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि एक आया था डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पोस्ट आया था, 9 सीट था, उसमें कुछ और सीट जुड़ा होगा। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि उसको वापस ले लिया गया विज्ञापन, कि उसको 72 में जोड़ दिया जाएगा। तो अब 9 था, हो सके 40 हो जाए वो। तो एक 9th पे ग्रेड का सीट तो मिल गया आपको। इस तरह से करके अभी देखिए 30,000 जनरेट हुआ है, और भी बहुत सारी सीट है। जरूरी नहीं है कि लोग केवल सीट जनरेट होगा तभी। रिटायर भी हो रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग हर साल रिटायर भी हो रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के अच्छा खासा सीट इस बार भी रहेगा, और आने वाले 5-7 साल सीट रहेगा बीपीएससी के पास। समझ में आ रहा है? तो आने वाले 5-7 साल में सीट रहेगा। अब देखिए बहुत सारे 70 में ऐसे लोग, और 68-69 में ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं और भी सिलेक्ट हो सकते हैं, यूपीएससी भी जा सकते हैं, अन्य जगहों पे भी जा सकते हैं, बहुत वैकेंसीज आ रही हैं। जो भाई बिहार में एक छोटे पोस्ट पे है, उस पे वो कन्विंस नहीं हो पा रहा है, खुद को नहीं कर पा रहा है, या प्रसन्न नहीं है, खुद नहीं, तो बड़ा पोस्ट ज्वाइन कर सकता है कहीं। 70 इतनी सारा सीट आपको दिखाया गया है। 2-3 साल बाद देखेंगे, 2 साल बाद जैसे ज्वाइनिंग होगा, साल 2 साल बाद उसमें पता चलेगा कि 20-30% सीट छोड़ दिया लोगों ने, अन्य जगहों पे ज्वाइन किया। तो ऐसे ही सीट चलता रहता है। यहाँ गवर्नमेंट मशीनरी, भारत दुनिया का नंबर 1 देश है, जनसंख्या में भी और सिस्टम के मामले में भी। लोकतंत्र भी नंबर 1 का है। इतने सारे लोग हैं तो उनको मैनेज करने के लिए भी तो लोग चाहिए, और जो मैनेज करने वाले लोग हैं वही सरकारी अधिकारी हैं। तो बिहार भी एक अच्छा खासा जनसंख्या वाला राज्य है, और इसके पास पर्याप्त सीट है और आती रहेगी, बस आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये दोनों तीनों बिंदु जो आपका मुख्य था वो मैं बता दिया आप लोगों को। और दूसरा और कि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लोग, लेकिन लाइक, मैं पहली बार भी कह रहा हूँ कि चैनल अभी रीच में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, 10-10, 15-18 हजार लोग देख रहे हैं, लेकिन व्यूज, सॉरी, उसको लाइक नहीं करते हैं, आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उसको आप कमेंट बॉक्स में आके अपने विचार बताइए, क्या चीजें हो रही हैं, क्या परिवर्तन किया जाए। ठीक है, क्योंकि आपके सहयोग से ही आपको, आपका विकास होगा, हमारा आपका दोनों का विकास होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।